चिंता इंसान को डुबो देती है और चिंतन हमें ऊपर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे चिंता और चिंतन के ऊपर। कैसे चिंता को हम चिंतन में कन्वर्ट करके अपने जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चिंता क्या होता है। जब मन किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक हो जाता है, यानी कि उसको लेकर सबसे ज्यादा नकारात्मकता हमारे दिमाग में आ जाती है, उसको हम चिंता कहते हैं। इसमें हमारा मन और बुद्धि पूरी तरह से अशांत हो जाता है, यानी कि हमारा पतन होने लगता है, हम नीचे की ओर जाने लगते हैं। यह चिंता हो गई। चिंतन क्या होता है? जब हमारा मन किसी भी विषय को लेकर, किसी भी प्रतिक्रिया को लेकर पूरी तरह से जागरूक होता है और उसमें बुद्धि अपना योगदान देता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, यानी कि मन और बुद्धि पूरी तरह से मिलकर किसी चीज का मंथन करते हैं, वो चिंतन होता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप चिंता को पकड़े हुए रहते हो और चिंतन को पूरी तरह से छोड़ देते हो। थोड़ा बहुत चिंतन करते भी हो तो उसे वक्त के साथ छोड़ देते हो। राकेश बिजनेस करता है, उसे बिजनेस में घाटा लग गया तो वो चिंता के सागर में डूब गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत भला इंसान था, मैंने ऐसा ऐसा किया फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब वो चिंता के सागर में डूब गया। वहीं एक और इंसान है जिसका नाम राजू है, उसके बिजनेस में भी घाटा लगा, लेकिन वो चिंता नहीं कर रहा, वो चिंतन कर रहा। क्यों घाटा लगा? मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज मेरी ऐसी स्थिति हुई है, और वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा, यानी चिंतन करेगा। चिंता और चिंतन दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। चिंता और चिंतन दोनों एक जैसी चीजें ही है। जब आप किसी विषय को लेकर चिंता करते हो उसके बाद ही उसका चिंतन निकलता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है क्योंकि हम चिंता के सागर में ही डूब जाते हैं, चिंतन की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, ये उनका मूल स्वभाव है। मेरा बच्चा कैसा होगा, कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, ये नॉर्मल चिंता है। मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा या नहीं जिंदगी में, ये माँ बाप की चिंता होती है। लेकिन कभी कभी ये चिंता एक्सेस हो जाती है। अभी वो बाहर गया है, कैसे होगा, क्या करता होगा, मुझे सुबह से फोन नहीं किया है, न जाने क्या खाया होगा उसने, किसी से बात तो नहीं करता, कैसे रह रहा होगा, कहीं संगत तो गलत नहीं हो गया होगा ना। बहुत तरह की चिंताएं माता पिता एक्सेस भी करते हैं, जो आज के बच्चों के लिए उतना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे खुद समझदार हो गए हैं। उनका ख्याल रखिए, लेकिन उनके ख्याल रखने के चक्कर में अपने आप को दुखी मत कर लीजिए, अपने आप को अशांत मत कर लीजिए। कहा गया है चिंता मूलो मनस्तापा, यानी चिंता सबसे पहले मन की शांति को हर लेता है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी आप अकेले बैठते हो क्या कभी चिंतन करते हो किसी विषय के बारे में? जब भी आप अकेले बैठते हो तब फोन चलाने लगते हो या फिर किसी और से बातें करने लगोगे, यानी कभी भी अपने आप को अकेला एकांत में बैठने नहीं देते हो। क्या ये कहीं ना कहीं अपने आप को हानि पहुंचाने जैसा नहीं है? हर विषय के बारे में सोचते रहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। हर चीज के बारे में आप सोचते हो, लेकिन क्या कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचते? हर चीज के लिए चिंता करते हो, लेकिन कभी किसी और चीज के लिए, कभी अपने आप को जानने के लिए, अपने आप के बारे में जानने के लिए चिंता नहीं करते? 1 घंटा वक्त मिलेगा, उसे भी कहीं ना कहीं लगा दोगे। 1 घंटा भी अपने आप को आप नहीं देते हो, उसके बाद कहोगे कि मैं अशांत रहता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या है? हर दूसरे इंसान में आपको खुशी चाहिए, लेकिन कभी चिंतन नहीं करते हो। चिंता कहता है कि मैं मोटा हो गया हूं, मेरा वजन बढ़ गया है, मैं क्या करूं? वही चिंतन कहता है कि वजन तो बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन इसके उपाय क्या है, इसे कैसे कम कर सकते हैं? जिम जाओ, डाइटिंग करो। यानी कि मन चिंता करता है और बुद्धि चिंतन करके उसका सॉल्यूशन बताता है। इसके बाद से जब भी आप चिंता करो तो उसके साथ आप चिंतन भी करो, यानी कि मन आपका किसी विषय को लेकर चिंतित हुआ, यानी अब क्या करना है? अब अपने बुद्धि से उसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी चिंतन करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। कोई काम नहीं चल रहा, कभी अशांत बैठे हो तो चिंता मत करो, चिंतन करो कि उस काम का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। इस तरह की मेंटालिटी जब आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो एक वक्त आएगा जब आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए आप दुखी नहीं रहोगे, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर इस समाज में रह रहे हो, इस परिस्थितियों में रह रहे हो तो सूरज पश्चिम से निकल सकता है, कचरे के डब्बे में से भी गुलाब का फूल निकल सकता है, कल में से भी संभवतः गर्म पानी निकल सकता है। लेकिन अगर आप समाज में रह रहे हो, लोगों के बीच में रह रहे हो तो चिंता, भय, क्रोध, गुस्सा, लोभ, मोह, लालच, ये सब आपके साथ ही रहेंगे। इससे बचकर आप नहीं निकल सकते। जो लोग ये कहते हैं कि इन सब को छोड़ दो, वो कभी समाज में नहीं रहे होंगे,
वो सिर्फ बाहर से बैठकर ये सब बातें बोलते हैं। ये सब शब्दों का मायाजाल है और शब्दों से कभी भ्रमित मत होना। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे कभी भागना मत, क्योंकि जब रियलिटी से आप भाग जाओगे तो चाहे आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, किसी की भी बातें सुन लो, आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए आपको जिंदगी को देखना होगा, जिंदगी को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। मैं समाज में रह रहा हूं तो वो आगे बढ़ेगा तो मुझे थोड़ा ईर्ष्या होगा, थोड़ा जलन होगा, इसके लिए मैं चिंतित नहीं हो जाऊंगा। अगर मेरा भाई मुझसे आगे बढ़ जा रहा है तो थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो भावना उठेगी, उससे ईर्ष्या मुझे होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चिंतित हो जाऊं। चिंतन करूंगा कि ठीक है भाई, वो आगे बढ़ गया, उसने मेहनत किया, वो आगे बढ़ना उसका हक है, इसके लिए मैं खुद को दुखी कर लूंगा। अगर वो पीछे चला जाएगा तो मैं खुद को खुश कर लूंगा। जिंदगी में समस्या आएगी, चिंता आएगी, शर्त यह है कि आपका नजरिया क्या है। वीडियो के लास्ट में बस एक लाइन कहना चाहूंगा, जो जैसी नियत रखता है वो वैसा फल पाता है। कोई पक्षियों के लिए दाना पानी तो कोई उसी के लिए बंदूक रखता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में हमेशा खुशी के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता से ज्यादा जरूरी है खुशी, और इसे अपने आप से कभी अलग मत करना। चिंता को आज से चिंतन में कन्वर्ट करो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार।